प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सर्व शिक्षा क्रांति के अंतर्गत। ये सर्व शिक्षा क्रांति के अंतर्गत मैं किसी भी जो भी मैं विषय पढ़ाऊंगी उसका बिल्कुल आधार से उसको समझाऊंगी। जैसे हिंदी के अंतर्गत अक्षरों की उत्पत्ति क्रांति की सीरीज इसमें अभी चल रही है। जैसे जिन अक्षरों को हम लिखते हैं, चाहे वह स्वर का अ से शुरू हो, फिर व्यंजन का ज्ञ, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इस बारे में 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप चैनल पर जाइए और अपना ज्ञानवर्धन कीजिएगा, आपको ज़रूर एक नई जानकारी मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उत्साहवर्धन कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जो है और मन लगा करके काम कर सकूं। ठीक, जो हमें अक्षर उत्पत्ति क्रांति के बारे में मैं इससे पहले भी बताती आई हूँ, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है। यह जो है शिव सूत्र जाल के रूप में हमें जो है भगवान महादेव के सूत्र मिले हैं, जिनको जो है जब भगवान शिव जो है तांडव नृत्य कर रहे थे, तांडव नृत्य की वह नटराज, भगवान नटराज की मुद्रा में थे, तब उनके डमरू से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली। जो इस श्लोक, जिस ध्वनियाँ कैसे निकली, कहाँ से निकली, यह श्लोक एक प्रमाण के तौर पर हमारे सामने आता है। नृत्तावसाने नटराज राजो, नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढिक्कांग नवपंचवारम, मतलब नृत्य के अवसान पर, नृत्य की समाप्ति पर नटराज के रूप में ननाद ढिक्कांग, मतलब उनके जो डमरू की आवाज़ की नाद से नवपंचवारम, जो 9 और 5 मिलाकर के कितना होता है, 14 होता है, 14 बार बजा। ठीक है, सिद्धार्थ कामो सनकादि सिद्धा, ठीक है, जो सनकादि ऋषियों की कामनाओं की सिद्धि के लिए उन्होंने जो है क्या निकले, इससे ध्वनियाँ निकली, जो महादेव सूत्र के बारे में, जो महादेव सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। उद्धार्तु कामो सनकादि सिद्धा नेता द्विमर्से शिवसूत्र जालम, ठीक, जिनको अब शिवसूत्र, महादेव सूत्र हमको मिल गए। ठीक है, ध्वनियों के रूप में मिले वो, और उनको आकृतियों का रूप जो है किस में मिलता है, व्याकरण में मिलता है। ठीक है, और ये इसका वर्णन जो है यहीं पर नहीं है, शिव महापुराण में भी इनका वर्णन मिलता है। तो महर्षि पाणिनि ने क्या किया, महादेव सूत्रों से ही व्याकरण का निर्माण किया। इसलिए महर्षि पाणिनि व्याकरण के संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। फिर संस्कृत से ब्राह्मी लिपि आई, ब्राह्मी से फिर क्या आई, ये देवनागरी आई, जो हिंदी की लिपि मानी जाती है, जिनमें हम स्वर और व्यंजनों का उपयोग करते हैं। आज है बारी री की। ठीक है, अब वर्तमान समय में ये जो री का उच्चारण है ये लुप्त होने के कगार पर है। कहते हैं कि री और रॉ का उच्चारण एक ही है, नहीं, ये री कहीं घर्षण हो रहा है, री, ऋषि, ऋषि, ठीक है, ये ऋषि नहीं है, ये ऋषि। ठीक है, तो ये री का उच्चारण है, और जो रॉ से रथ आता है उसका उच्चारण ऋषि, 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 यानी जो रॉ में होता है वो संघर्षी होता है, उसमें घर्षण होता है। ठीक है, लेकिन ये अब उच्चारण लुप्त होने के कगार पर है। हमने इसकी पहचान को, री की पहचान को बनाए रखना है। देखिए, अब री जो है हमारे जो द्वितीय सूत्र मिला, जो महर्षि पाणिनि ने द्वितीय सूत्र में, उन शिवसूत्र जो हमें शिवसूत्र मिले, उन्होंने उन ध्वनियों को छांटा, उन अक्षरों को छांट करके एक व्याकरण बनाया। अब व्याकरण बनाने की ज़रूरत क्या थी? देखिए, महर्षि पाणिनि जानते हैं कि ये शिवसूत्र हैं, ठीक है, सनकादि ऋषि जानते हैं ये सूत्र हैं। हम और आप कैसे जानेंगे? इन शिवसूत्रों को ही महर्षि पाणिनि जी ने अथक प्रयत्न करके इनको संयोजित किया और जन सामान्य के सामने एक व्याकरण के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे हमको एक महत्वपूर्ण जो है संचार की भाषा मिली। ठीक, इतना आया समझ में? ठीक, अब जो है क्या हुआ
तो उससे जब हम छांटे, अब हमने जब आजकल की हमारी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है, हम हिंदी के स्वर व्यंजन पढ़ते हैं। अब री से ऋषि तो हमको यहाँ पर मिलता है द्वितीय सूत्र में, जो उन्होंने संयोजित करके बनाए थे महर्षि पाणिनि ने, किससे, शिव सूत्र जाल से। ठीक, अब जो है एक री ये होता है, एक री ये होता है। ठीक है, एक री लगभग ऐसे, पहले तो फिर ऐसे करके एक री, तो ये हो गया। अगर हम इसमें एक और जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है बड़ा री। बड़ा री का उपयोग जो है हिंदी में नहीं होता है। ठीक है, किसी समय होता होगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये बड़े री का उपयोग हिंदी के अंतर्गत नहीं होता है। अब ये बड़ा री कैसे बना, ये छोटे री धन छोटा री। ठीक है, धन छोटा री, ये हमें बड़ा री प्राप्त हो गया। ये हमें बड़ा री प्राप्त हो गया। इसका उपयोग संस्कृत में होता है। ये बड़ा री प्राप्त हुआ, छोटा री धन छोटा री करके हमको बड़ा री प्राप्त हुआ। ऐसे ही जो हमें स्वर मिले तो पाणिनि बताते हैं, जो उन्होंने जो है 14 सूत्रों में उस महाशिव, उससे तो जो है बहुत ध्वनियाँ निकली होंगी, ऐसा खुद मेरा मानना है। लेकिन महर्षि पाणिनि ने जो जनसामान्य तक पहुंच सके, उन सूत्रों को इस प्रकार से संयोजित किया कि एक जनसामान्य की भाषा के रूप में इसका उदय हो सके। ठीक है, अब उन्होंने पहले सूत्र में इतने स्वर रखे, जैसे आ से अण, दूसरे में री जिसका उसमें संस्कृत में उपयोग होता है, और क, ए ओ इंग, फिर ए औ च। अब आपके मन में एक संशय आएगा यहाँ पर कि अण, क, री और इंग च, ये तो व्यंजन है, ये व्यंजन है, लेकिन यहाँ स्वरों के रूप में क्यों रखा है? क्योंकि महर्षि पाणिनि कहते हैं कि अच स्वर का जो सूत्र दिया है, अच, अ से लेकर के च तक, ये तब महर्षि पाणिनि ने रखे थे। उस समय भाषा में लगातार बदलाव आते जाते हैं। आज ही जो है हमारे ब्रिटिश जो हम पर रूल हुआ, तो उसका प्रभाव हमारी भाषा में दिखता है। कोई भी जन सामान्य की रोज़मर्रा की हम जिंदगी में कभी भी जो है संपूर्ण तरीके से हिंदी नहीं बोलते हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, ऐसा कहते हैं। तो कन्फ्यूजन शब्द कहाँ से आया? अंग्रेजी से आया। ठीक है, डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर कहाँ है? हम चिकित्सक तो कहते ही नहीं हैं। ठीक है, मुझे संशय है नहीं कहते हैं, मैं संशय में हूँ नहीं कहते हैं, हम कंफ्यूज नहीं कहते हैं। इसी प्रकार से भाषा में परिवर्तन आता जाता है। ये उस समय के देश काल वातावरण के अनुसार रखे हैं। जो 1 2 3 4 सूत्र रखे हैं, 4 सूत्रों में पूरे स्वर समाये हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आ कहीं नहीं आता है, बड़ी कहीं नहीं आता है, बड़ा ऊ कहीं नहीं आता है। ये कैसे बने हैं? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक बताया है कि ये अक्षर कैसे बने हैं। तो आज हमें छोटा री कहाँ से आया और बड़ा री कैसे बना, ये जानकारी ली। प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप जरूर अपने विचार रखिएगा, ये कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर आपको कोई संशय है तो वो भी आप पूछिएगा, ताकि हर हमेशा जब आप प्रश्न पूछते हैं तो ज्ञानवर्धन होता है। 2 पंक्तियाँ मेरे साथ जरूर गाइएगा। असतो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। 2 शब्द जरूर बोल दीजिएगा, जिससे मैं खुद महसूस करती हूँ कि एक ओज का प्रभाव पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।